हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर क्लास थर्ड से लेकर क्लास 10 तक साइंस की वीडियोस मिलती हैं और क्लास 11 ट्वेल्थ के लिए फ़िज़िक्स की वीडियोस मिलती हैं। तो आप इनको रेगुलरली टाइम पर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम क्लास 8 से फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें पता है, जो हम क्लास 6-7 से सीख कर आए हैं, कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन पशु और मानव यानी कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस कांट प्रिपेयर इट बाय इटसेल्फ। और ये अपना भोजन पौधों की मदद से तैयार करते हैं। वो भोजन पौधों की मदद से तैयार करते हैं और एक साथ जब एक जैसे पौधे लगाए जाते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्रॉप के बारे में सीखेंगे, यानी कि इंसान इस भोजन को तैयार करने में क्या-क्या विधियाँ अपनाता है। Which are the methods a human used for his crop that are studied in this chapter। सबसे पहले क्रॉप, when a large number of plants cultivated at one place। और ये प्लांट्स एक ही टाइप के होने चाहिए, ऑफ सेम टाइप। जब एक ही टाइप के पौधे एक जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में लगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, वहाँ भी हमने फसलों को डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर। मौसम के हिसाब से फसलों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट टाइप की फसल होगी वो होती है खरीफ क्रॉप, और सेकंड टाइप है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वे होती हैं जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं, और रबी क्रॉप्स वे होती हैं जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं। विंटर सीजन में यानी कि सर्द ऋतु में। और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फेमस एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप के लिए जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, वो पैडी की फसल है, धान की फसल। और रबी क्रॉप से विंटर सीजन में गेहूं की फसल यानी कि वीट। और आगे हमें पढ़ना है इसके अंदर कि क्रॉप को लगाने में क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती हैं, एक किसान अपने खेत में क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। उन सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं और उनका नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इनमें हमें सबसे पहले पढ़नी है जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाएगी। दूसरे नंबर पर अपनी फसल बोई जाएगी, सोइंग। इसके बाद इसके अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डाले जाएंगे। फिर यहाँ पर होगी इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की जाएगी। और इसके बाद जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो उसकी हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि कटाई की जाएगी, और फिर उसका स्टोरेज होगा, भंडारण किया जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अच्छा, इस इरिगेशन के बाद एक और काम किया जाता है खरपतवार हटाने का, वीड्स कंट्रोल करने का, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यहाँ पर वीडीसाइड दवाई मारी जाती है। तो ये एक्टिविटीज़ हमें बारी बारी इस चैप्टर में पढ़नी है और डिटेल से हम एक बार इनको पढ़ते हैं। देखो ये क्या है। सबसे पहले है क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप, ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब एक जगह पर एक जैसे पौधे बड़ी मात्रा में बोए जाते हैं तो उन्हें क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, पैडी एट्सेट्रा, गेहूँ और धान की फसल। टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के बेस पर टाइप्स खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। जैसा कि अभी पढ़ा था कि खरीफ की फसल
हमेशा बरसात के मौसम में बोई जाएगी यानी कि रेनी सीजन में, और रबी क्रॉप्स है विंटर सीजन में। एग्जाम्पल याद करने हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। रबी क्रॉप्स के वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। पैडी मीन्स धान, मेज सोयाबीन और ग्राउंडनट है ये मूंगफली, और वीट गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, और मस्टर्ड सरसों की फसल है। देखो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जो एक्टिविटीज़ एक किसान के द्वारा अपनी फसल को उगाने में की जाती हैं उन्हें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं। ये एक्टिविटीज़ हमें बारी बारी से एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करनी है। तो इनके नाम है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। सभी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। फसल उगाने से पहले ही सबसे पहला स्टेप है ये प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसका अर्थ है टू टर्न एंड लूजन द सोइल, मीन्स मिट्टी को मोड़ना, उसको लूज करना, बहुत ही नरम बनाना ही इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है। और फिर इसको लूज करने की आवश्यकता क्यों है, मिट्टी को लूज करके क्या फ़ायदा होता है। अगर मिट्टी लूज होगी तो प्लांट्स की जड़ें, रूट्स ऑफ द प्लांट्स कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। जो इनकी जड़ें हैं मिट्टी में गहराई तक जा सकेंगी, और लूज होने के कारण फिर उसमें सांस भी ले सकेंगी। रूट्स कैन ब्रीथ इजीली इन डीप सोइल। इस प्रिपरेशन के दौरान ही एक प्रोसेस होती है प्लोइंग, यानी कि खेत जोतना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लोइंग। इसको हम एक नाम और देते हैं, प्लोइंग के अलावा टिलिंग भी कहा जाता है। और आगे है कि इस प्लोइंग के दौरान कुछ जो मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स रह जाते हैं, क्लम्प्स ऑफ सोइल, जिनको क्रम्स बोलते हैं, मिट्टी के ढेले, और इनको तोड़ने के लिए किस किस टूल का प्रयोग किया जाता है, वो हैं प्लो, कल्टीवेटर और हो का मतलब कुदाल, जो बगीचे में या किसी बाग वगैरह में यूज़ की जाती है। प्लो यानी कि हल, कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर की मदद से खींचा जाता है। इसको हम बैल की मदद से, और ये हाथ से ही खींची जा सकती है, या इसको बड़ी हो को पशुओं की मदद से, बैल से भी खींच सकते हैं। प्लो है ये मेनली टिलिंग के काम आता है, यानी कि प्लोइंग के काम आता है, फर्टिलाइज़र डालने के लिए, और फसलों से खरपतवार हटाने के लिए, यानी कि वीड्स को हटाने के लिए, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप्स। अब इस प्लो के बारे में जानते हैं, ये प्लो क्या होता है। देखो प्लो इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी का बना होता है ये। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसके अंदर आयरन स्ट्रिप होती है ट्रायंगुलर शेप की, जिसको प्लो शेयर बोलते हैं। दूसरा हिस्सा इसका लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी की एक बहुत बड़ी लकड़ी होती है इसमें, जिसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं, और ये आयरन स्ट्रिप को प्लो शेयर बोलते हैं। ये दो हिस्से ही होते हैं बस, और एक उसके ऊपर लकड़ी जो पशुओं के कंधे पर डाली जाती है। हो जिसको कुदाल बोलते हैं हिंदी में, इसको लूज करने, ये मिट्टी लूज करने के काम आती है, और खरपतवार हटाने के लिए। इसको जनरली हम बगीचे या बाग में यूज़ करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होती है, आयरन की, फिक्स्ड होती है इसके अंदर। इसके भी दो हिस्से होते हैं, दूसरा हिस्सा इसका लकड़ी का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। अगली अपनी प्रोसेस थी सोइंग, यानी कि बीज बोना। बीज बोने से भी पहले एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, आप अच्छे बीजों का सिलेक्शन कैसे करें। हाउ टू सेलेक्ट गुड सीड्स विच आर बेस्ट फॉर सोइंग। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जितने भी बीज हैं उन सभी को पानी में डाल दें, और जो बीज ऊपर आ गए हैं इसका मतलब वो अंदर से खाली हैं। जो एक बीज के हिस्से होते हैं भाई, सीड कोट, सीड लीव्स और सीड रूट, इसका मतलब वो इसके अंदर नहीं है, वो खाली है, उससे पौधा नहीं निकलेगा। तो और जो नीचे बैठ गए हैं उनसे अच्छे पौधे निकलेंगे, तो उन्हें हम बो सकते हैं। एक ट्रेडिशनल टूल है सोइंग के लिए, जिसका नाम शेप्ड लाइक ए फनल, एक फनल की तरह होता है। और एक सीड ड्रिल है जिसको ट्रैक्टर की मदद से खींचेंगे। दिस सोज द सीड्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये ऐसी मशीन है जो बीजों को प्रॉपर डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पर, यानी कि एक बीज और दूसरे बीज में समान दूरी होगी। एक मान ले यहाँ बोया गया है, दूसरा यहाँ,
अगर मान ले इतने बीज बोए हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगी। तो अब ये क्वेश्चन बनता है, वाई द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज नेसेसरी बिटवीन प्लांट्स। पौधों के बीच में ये अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? अगर एक साथ ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो भीड़ होगी, वहाँ पर क्राउडिंग हो जाएगी, और जिसके द्वारा ना तो उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ज़मीन से, ना पूरी सनलाइट मिल पाएगी। तो इसलिए टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट वाटर फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और सोइल और सूर्य से सनलाइट लेने के लिए इनके अंदर प्रॉपर डिस्टेंस या अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।